तो प्यारे बच्चों, डियर पेरेंट्स, सभी को प्रवेश सर का नमस्कार। जो बच्चा काउंसलिंग का फॉर्म भरने जा रहा है तो किस किस बात का ध्यान रखना है, तो प्यारे बच्चों सारी चीजें ध्यान से समझ लेना। क्या क्या ध्यान रखें, एक भी यदि सर्टिफिकेट यदि अपलोड नहीं हुआ या गलती होगी तो एडमिशन नहीं होएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक बात करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसीजर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों का बता के जाऊंगा मैं। टोटल फीस है 500, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सारा कुछ यहाँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HU की साइट पे जाएंगे hu.ac.in। फिर इस पे आप कैंडिडेट्स लॉगिन करेंगे, डिग्री टाइप ग्रेजुएट या कोई भी BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर है तो 6 ईयर, 4 ईयर है तो 4 ईयर। हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो फॉर्म ओपन होएगा, सबसे पहले यहाँ नीचे लिखा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग, प्रेफरेंस, एजुकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। सबसे बढ़िया है प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। ये एजुकेशन डिटेल एज इट इज उठ के आएगी, जो आपने फॉर्म भरते वक्त भरी थी वही एज इट इज आ जाएगी, आपने भरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आया अपना प्रेफरेंस। देखो जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसमें 3 कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल, 3 प्रेफरेंस। अब यदि कोई बच्चा रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का है तो वो बावल को प्रेफरेंस दे दे फर्स्ट। यदि कोई बच्चा कैथल कुरुक्षेत्र का है तो वो कोल को प्रेफरेंस दे सकता है, और बच्चे सभी हिसार को प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3। यदि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आपने नंबर 1 कर दिया तो प्रेफरेंस हिसार को दे दिया आपने। लेकिन एक बात बता दूं, जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो हिसार को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जिसके कम नंबर है ना तो प्यारे बच्चों कोल और बावल को प्रेफरेंस दे देना, ठीक है, जिसके कम नंबर हैं, क्योंकि हिसार की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और देखो, आर यू अप्लाइंग फॉर लैंड डोनेटेड विलेज, मतलब LDV। टोटल हरियाणा में 12 से 13 गांव LDV हैं, जैसे हिसार में है सदलपुर, बड़समंद, कैथल में देवीगढ़ और कोल, कुरुक्षेत्र में दामला, और जैसे अपने यमुनानगर में दामला, कुरुक्षेत्र में दुराला, फिर आ गया जींद में पांडु पिंडारा, महेंद्रगढ़ में पाली। तो ऐसे जो ये LDV गांव है, भिवानी में गोकुलपुरा, जो भी बच्चा LDV से है उस गांव से है तो यस कर दे, नहीं तो नो है। लेकिन यस करना है तो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। LDV में यस। फिर डू यू फॉल अंडर फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर ये होता है एक्स सर्विसमैन वाला, फौजियों वाला, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनमें यदि आपके पापा या दादा रहे हो तो यस या नो। डू यू फॉल अंडर एक्स सर्विसमैन ESM फौजी कोटा। आर यू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब देखो, मतलब हैंडीकैप्ड। यदि आप हैंडीकैप्ड हो 40% से अबव होने चाहिए और 50% तक, मतलब 40 से अबव यदि हैंडीकैप्ड हो तो आप यस कर सकते हो। यदि आप 5% हैंडीकैप्ड हो तो कुछ नहीं करना, यस या नो, ठीक है। सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, ये ध्यान रखना। फिर आ गया कैंडिडेट्स इज ओनली गर्ल चाइल्ड। यदि आप अपने घर पे अकेली बेटी हो, जैसे किसी माता पिता की इकलौती बेटी हो या 2 बेटियां हो, तो आप भर सकते हो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में। यदि आप 3 बेटियां 4 बेटियां हो, यदि एक भाई है तो हम ये कैटेगरी नहीं फिल कर सकते। नेक्स्ट आ गया, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। जो भी यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय, मतलब आप यूनिवर्सिटी में यदि आपके पापा काम करते हैं, आपकी मम्मी काम करती है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो, इसमें ऑलरेडी गिवन है। फिर आ गया, हैव यू पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अलोंग विद मैट्रिक या +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हरियाणा। क्या आपने 10वीं पास किया हरियाणा से किया है या 12th पास किया हरियाणा से किया है, तो यस, इसमें यस भरना है। नेक्स्ट अपडेट कर दोगे आप, अपडेट करते ही ओके सक्सेसफुली रिकॉर्ड ये मैसेज आएगा। नेक्स्ट एजुकेशन डिटेल, आपने फॉर्म में जो एज इट इज फिल की थी वही एज इट इज भरनी है। वैसे तो अपने आप ही आ जाएगी, यदि अपने आप ना आए तो आप अपडेट कर देना एजुकेशन डिटेल में। जो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर का बच्चा है उसने तो 10th की अपलोड करनी है। जो BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर का है या BFSc का है उसने दोनों करनी पड़ेगी, 10th की भी और 12th की भी, ठीक है। नेक्स्ट ये डिटेल भरने के बाद फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, यहां ध्यान रखना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम। मतलब मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब 10th की DMC अपलोड करनी है आपने एज इट इज। उसके बाद आ गया +2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट।
जो बच्चा 10th बेस एग्रीकल्चर का है उसने तो ओनली 10th की डीएमसी अपलोड करनी है, लेकिन जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर, बीएफएससी, एबीएम इनमें फॉर्म फिल किया, एमएचयू, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसने +2 का भी अपलोड करना है। ठीक है, +2 का भी अपलोड करना पड़ेगा। आपने करैक्टर सर्टिफिकेट सीसी करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आ गया जो बच्चा जैसे +2 की है, +2 के 1 साल बाद मतलब गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया, या 10th के बाद 1 साल का गैप हो गया, उसके बाद पेपर क्लियर हुआ है, तो आपने एक एफिडेविट देना पड़ेगा गैप ईयर सर्टिफिकेट, भाई बीच में मेरा 1 साल का गैप है, तो उसमें यहाँ पर अपलोड करना है आपने। ठीक है, और जिसका कोई गैप नहीं है तो उसने गैप ईयर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो सीधा ही 10th के बाद उसका एडमिशन हुआ है एचयू में, तो उसने कोई गैप ईयर अपलोड नहीं करना, आपने बस ओनली सीसी अप्लाइड करना है, करैक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीसीए सर्टिफिकेट। जैसे यहाँ पर बीसीए कैटेगरी आई है, मतलब जिसकी जो कैटेगरी है वही कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे बीसीबी है तो बीसीबी का सर्टिफिकेट अपलोड होएगा, एससी है तो एससी, डिप्राइड एससी है तो डिप्राइड एससी का, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, मतलब आपकी जो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो वही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होएगा। तो प्यारे बच्चों, जनरल वालों ने चिंता नहीं करनी, उनका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, उनकी कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल है वो। फिर आ गया इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, जो भी आपके पापा की इनकम, जैसे आप तो 18 से बिलो हो, 18 से एज आपकी कम है, तो आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता, आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवा के इस पे अपलोड करना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपकी मर्जी है अपलोड करें या ना करें। ठीक है, लेकिन बीसीए का अपलोड जरूर करना है। फिर आ गया आपने सारे के सारे भैया कंडीशन मान ली है, यस करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, 500 की पेमेंट करनी है। और प्यारे बच्चों, 500 की पेमेंट करते ही आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई होगे। और भी यदि आपके कोई डाउट है, तो यदि कोई कमी रहेगी इस वीडियो में, कोई कुछ भी आप पूछना चाहते हो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम आपके जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।